समय अभाव है, इसलिए डंका थोड़ी देर बजाया है। लेकिन उस जमाने में ये डंका 80 साल बजा था। बाबा चांदीराम के नाम का डंका 80 साल बजा था। और 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए, हाँ बीच में बताऊं, ये डंका बजाते वक्त बाबा चांदीराम ने किसी का भेदभाव नहीं रखा। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रखा, अपने पराये का कोई फर्क नहीं। ना किसी के दान लिया, ना किसी से चढ़ावा लिया। केवल और केवल मानव जाति की सेवा की, इंसानियत का भला था। और 80 साल तक ये सब करके 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए, तब इनका परिवार जालंधर में आ गया। बाबा चांदीराम ने आना नहीं चाहा था, लेकिन सोचिए उस वक्त बाबा चांदीराम की उम्र 90 साल थी। 90 साल में अपने बुजुर्ग को कौन छोड़ के आए? और इस तरह के बुजुर्ग को तो जबरदस्ती साथ ले आए। लेकिन यहाँ आने के बाद बाबा चांदीराम ने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि बाबा चांदीराम का खान पान बहुत ही सात्विक था, रहन सहन बहुत सुच्चा था, साफ सुथरा बाणा था। अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में अलग से पूर्व की दिशा में झोपड़ी बनाकर रहते थे। और क्या बताऊँ, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ घरों में 2-2 दरवाजे, एक जाली का दरवाज़ा, एक दूसरा दरवाज़ा, फिर भी एक आध मक्खी मिल जाएगी। लेकिन बाबा चांदीराम की झोंपड़ी में कोई मक्खियाँ नहीं होती थी। और इसी साफ सुथरे बाणे को संभालते हुए जब वो जालंधर टेंटू में आए, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाए। उन्होंने 3 दिन तक पानी तक नहीं पिया। उनके बेटे ने, वलिया राम नाम था उनके बेटे का, वलिया राम ने पूछा कि किसी से पूछा कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे बा बोलते थे, मेरे बा है, ओ गुलिया नहीं खाती, गुलिया नहीं खाई उन्होंने जब तो क्या करना चाहिए? रोटी नहीं खाई, तो रोटी नहीं खाई और पानी भी नहीं पिया, हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इनको कच्ची लस्सी पिला दो। कच्ची लस्सी पिला दी गई। बाबा ने खुश होकर के और शांत होकर कहा, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी प्यास मुझ मिटा दी। आओ इकट्ठे हो जाओ, मैं आपसे बातें करता हूँ। अपने वंशी को इकट्ठा कर दिया। वो ढोला बंद चीज को इकट्ठा कर लिया और बोले कि मैं तो इस लोक में अमन चैन स्थापित करने के लिए आया, इंसानों का दुख दर्द दूर करने के लिए आया हूँ। मैं उसी ताकत का जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने जो पार्षदधाम में स्थापित है। गौर फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं इंसान का भला करने के लिए आया हूँ, मानव जाति की सेवा करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ तो मारकाट हुई है, आदमी आदमी का दुश्मन है, खून की नदियाँ बह रही है। मैं इस दृश्य को नहीं देख सकता और अब मैं अपने लोक में जाऊँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ तो कल सुबह मैं चला जाऊँ।
उनके वंशज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, रोना धोना भी शुरू हुआ। लेकिन किसी ने हिम्मत करके पूछा कि बाबा आपका मंदिर बनाए क्या? बोले नहीं, मेरा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा मंदिर स्वयं बनेगा। मेरे मंदिर के लिए कोई पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। फिर उनसे पूछा कि इस ताकत है? बोले ये ताकत समय आने पर अपने आप प्रकट हो जाए। मैं सिरसा में बाबा जगमाल वाली परलोक सिधार गई है, उनकी खबरें पढ़ता हूँ। गद्दी का रोड़ा झगड़ा, लेकिन बाबा वाली गद्दी का कोई रोड़ा झगड़ा नहीं है। बाबा चांदीराम कहकर चले गए कि समय आने पर ये ताकत अपने आप प्रकट हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर मंदिर बन जाएगा। आप किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो और साथ में अपने वंशज को श्राप भी दिया। मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। उनको कहा तुम ऐसे रोते रहो, तुम मानव की सेवा करना नहीं चाहते। और ये कहकर बाबा चांदीराम अगले दिन सुबह 4 बजे परलोक सिधार गए। ये 90 साल की उम्र थी उस टाइम पर। कहते हैं उनके परलोक सिधारने के बाद उनका परिवार घूमते घुमाते यहाँ से ऊपर रूपावाली इधर उधर आया हुआ है। उसके बाद बाबा चांदीराम को जो है लोगों ने, उनके वंशज ने घरों में मारना शुरू किया। तो मैं उससे पहले ये बताऊंगा आपको कि बाबा चांदीराम की विचारधारा को एक बार दोबारा से मैं हाईलाइट करूंगा, दोबारा से बताऊंगा कि बाबा चांदीराम क्या कहते थे, उनके विचार क्या थे। बाबा चांदीराम की इच्छा थी कि सेवा करो, मानव की सेवा करो, अपने अपने धर्मों को मानो, चाहे किसी की पूजा करो, चाहे बजरंग बली की पूजा करो, चाहे माता की आराधना करो, चाहे शिव जी की आरतियाँ करो, चाहे कोई राधा स्वामी है, चाहे कोई दादू पंथी है, चाहे कोई पलटू पंथी है या कबीर पंथी है, ये हमारे अपने धर्म हैं। लेकिन इन धर्म से ऊपर एक परम धर्म है, मानव जाति की सेवा। आप मानव जाति की सेवा ही परम धर्म समझे, वो हम सब का धर्म है। ये बाबा चांदीराम के विचार थे। बोलो बाबा चांदीराम की। दूसरे बाबा चांदीराम ने इस बात की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के सामने एक कर्तव्य था कि अपने पिता की आज्ञा मानते हुए वनवास को जाएं, और दूसरा उसका अधिकार था कि राज सिंहासन प्राप्त करें। हम सब जानते हैं ये रामायण की बातें। रामचंद्र ने मर्यादा, पुरुषोत्तम ने मर्यादा स्थापित की और कर्तव्य का पालन किया, अधिकार छोड़ दिया, कर्तव्य का पालन किया। बाबा चांदीराम भी इसी तरह से उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए, और उन्होंने कहा कि आप सबका कर्तव्य है कि मानव जाति की सेवा करो, यही हमारा परम धर्म है। बोलो बाबा चांदीराम की जय। कि बाबा चांदीराम ने ये भी कहा कि आप अपने धर्मों को मानते रहे, अपना जीवन साधारण जीवन जिए,
खान पान सात्विक रखे, नशा से दूर रहें, शराब और कबाब अपने घर में ना आने दें और अपने गुरु के नाम का जाप करते हुए मानव की सेवा करें। उसके बाद आखिर में फिर बोले और यही हमारा कर्म है। तो हम सबको गुरु वचनों को रखना संभाल, किसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है, किसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे तू हाथ को, वो तो अंग संग तेरे साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे अंकल जी हमें ये कह रहे हैं कि जैसे बाबा चांदी राम ने वचन दिए और ये बोला कि अपने गुरु के वचन को मानिए और आपका जीवन क्या हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये सच है। अब मैं कुछ बोलूंगी तो अंकल जी बोलेंगे आपने क्यों बोला है, क्योंकि जब अंकल जी गद्दे पे होते हैं तो हमारे बाबा जो भी फरमान करते हैं, अगर आप उसको लोहे की लकीर मान के चलोगे तो आपका बेड़ा पार होगा। इसीलिए सभी ने, आप ये मत सोचिए कि अंकल ने बोला है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ध्यान जले और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। और एक लाइन और कहूंगी अंकल जी। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। ऐसा ही है ना, कर्म करने में तो हम बहुत होशियार हैं और भोगने में हम बहुत ही लाचार हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका